हेलो मैम, वेलकम टू क्रेजी फॉर टीवी। अपने वेलकम। किरदार के बारे में बताइए। नया शो आया है जी टीवी के ऊपर काफ़ी समय बाद, तू ही रे दिल में। जी। तो आपका किरदार किस तरीके का रहने वाला है उसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। मैं इसमें हीरो की दादी प्ले कर रही हूँ और इसमें मैं बहुत ही एक पॉजेसिव टाइप की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो अपने बेटे के, अपने परिवार के, अपनी सबसे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें उसको बहुत नफ़रत हो जाती है उससे। तो सब, तो इट्स ऑल देयर। आपको क्या लगता है आपका कैरेक्टर ग्रे शेड है या नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है? स्टोरी को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? वो तो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। मैं तो किरदार हूँ, जो मुझे बोला जाएगा मैं वही करूँगी। वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि वो ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है, क्या है। हम लोग तो जिस तरह से बोलते हैं, हम लोग परफॉर्म करते हैं बेस्ट ऑफ आर टू आर एबिलिटी। जितना हम लोग समझते हैं कि हाँ डायरेक्टर को ये चाहिए, कहानीकार को ये चाहिए, तो हम वही देते हैं। अब अगर मुझे बोला जाए कि आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है, तो आई डोंट हैव एनी इनहिबिशंस ऑफ दैट। एक कैरेक्टर में आपने अगर मेरी यंग एज में देखी होगी तो मैंने चांदनी में प्ले किया है एज अ वैम्प, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर जिसको उससे जलन होती है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी किसी भी औरत को किसी से जलन हो सकती है, पोजेसिवनेस हो जाता है। तो जो भी इंसान, जब एक राइटर लिखता है तो उस हिसाब से हम लोग किरदार प्ले करते हैं। क्या किरदार है, किस तरह से पब्लिक लेगा, ग्रे है, वाइट है, ब्लैक है, येलो है, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर कलर दे वांट टू सी इट इन। अगर ऐसा होता है कि हाँ ये ज़रूरी है कि हम लोग ओवर द टॉप कहीं पे नहीं जाएंगे। मैं ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं मैंने करती नहीं हूँ। मैं जितना नॉर्मली एक इंसान अगर नफ़रत भी करता है तो एक सर्टन अपने दायरे पे ही करता है और अपने तरीके से ही बात करता है, तो उस हिसाब से ही मैं मेंटेन करती हूँ। हमेशा मेरे कैरेक्टर्स को मैंने ऐसे ही देखा है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। मैंने दोनों ही प्ले किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि मुझे जितना नेगेटिव करना है मैं उतना ही नेगेटिव करूँगी। जो मेरे डायरेक्टर बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि मेरे डायरेक्टर को स्क्रिप्ट के बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी है। तो वो मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद है, तो हम वही करते हैं। हम और किसी की बात नहीं सुनते। आजकल ऑडियंस का काफ़ी कंप्लेन रहता है कि स्टोरी काफ़ी लेम आ रही है या एक जैसी स्टोरी आ रही है टीवी के ऊपर। क्या ये चीज़ है कि आप इस स्टोरी में क्या यूनिक चीज़ लेके आ रही हैं जी टीवी? बेटा हम लोग राइटर नहीं हैं। हमारी स्टोरी हमारे लिए उतने मायने रखती है जैसे जितनी की हमें ज़रूरत है। अभी पूरी कहानी आप अगर मुझे बोले कि ये कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत नहीं है, वो तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ना ही मैंने लिखा है और ना ही मैं उसकी पूरी डिटेल्स में जाती हूँ। मुझे जितना बोला जाता है कि ये आपका परिवार है, ये आपका दायरा है, ये आपके कैरेक्टर्स हैं, ये आपके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ित है, तो उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। मगर जो ऑन द होल है तो वो तो राइटर ही बताएगा आपको। हम क्या बताएं? हम कोशिश करेंगे। मेरी राइट ऑब्वियसली जब एक प्रोडक्शन हाउस जब शुरू करता है कोई भी चीज़, तो वो तो चाहता है कि उसकी शो अच्छी चले, पब्लिक अच्छी तरह से ले। और मेरी भी मतलब वेल विशिंग है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। हम लोग सब वेल विशर्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये शो अच्छा चले, अच्छा करे, तो उस हिसाब से हम लोग सब लिखते हैं ना।
कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है या आपको इस कैरेक्टर में ढालने के लिए कुछ आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखिए, हर हर किसी की सोच अलग होता है। कभी कभी हम लोग, जो मैं सोचती हूँ, शायद बिकॉज आई एम अ मॉडर्न पर्सन और मैं उतना नहीं ये करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बैकवर्ड्स जाना पड़ता है। रियलिटी में जो भी है करना पड़ता है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, और वो ढालने के लिए होता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। हर एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपकी सोच जो है और उनकी सोच जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो प्रॉपर नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट वी थिंक। है। थैंक यू टॉकिंग टू मैम। अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? Message, don't compare the show with anyone else. See the show as it is. अगर आप मेरे शो को हमारे शो को देखते हैं तो उसको इसके साथ कंपेयर करने के कोई मतलब नहीं है। आप इस शो को इसके लिए देखिए, इसमें अगर कोई खामियां हैं, इसकी कोई अच्छाइयां हैं, सब हम ज़रूर जानना चाहेंगे ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच मैम।